प्रैक्टिस एट 5.2 ज्योमेट्री क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो देखो हम लोगों को यहाँ पर बताया है कि हम ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रॉइड्स क्या होता है। देखो यहाँ पे चलो हमने मान लिया कि कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के जो मीडियन जहाँ पर मिलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक मीडियन गया है, यहाँ से एक मीडियन गया है और यहाँ से भी एक मीडियन गया है। अब ये सारे मीडियन कोई एक पॉइंट पे जो मिल रहे हैं उसी को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब ये सेंट्रॉइड मतलब जी हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और यहाँ पे पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। तो अगर आपको जी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। चलो हमने मान लिया कि जी का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, ठीक है। तो हमें x कैसे मिलेगा, हमें x निकालना है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो हम ऐसे करके हम x निकालेंगे, मतलब g का जो सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। और उसी तरह से y कैसे मिलेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। हमें y1 पता है, y2 पता है, y3 पता है, तो हम वैल्यू रख के यहाँ पे y का भी निकाल लेंगे। और उसी तरह से हमको x1 x2 x3 पता है तो हम लोग x भी निकाल पाएंगे। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है, तो हमें यही दोनों फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है सेंट्रॉइड निकालने के लिए। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। अब हम लोग ये तीनों पॉइंट को इस ट्राइंगल में ए बी सी डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए को मैं दे देती हूँ -7 6, बी को मैं दे देती हूँ 2, -2 और सी को दे देती हूँ 8, 5। अब हम ये सारे पॉइंट्स को लेट कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट ए x1 y1 इक्वल टू a -7 6 और b को हम x2 y2 ले लेंगे, b यहाँ पे 2, -2 आ जाएगा और c को हम ले लेंगे x3, y3 जो कि हो जाएगा c 8, 5, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड मतलब जी निकालना है। टू फाइंड सेंट्रॉइड मतलब जी x, y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है। हमें पता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। क्या है हमारा x1 -7 प्लस 2, x2 क्या है +2, देखो x2 क्या है 2 और x3 है 8। तो मैंने 2 तो पहले लिख लिया, x2 की जगह पे मैंने 2 लिख लिया है और x3 की जगह पे मुझे 8 लिखना है। तो ये मैंने 8 लिख लिया, अपॉन 3 कर दिया। अब ये -7 प्लस 10 हो जाएगा अपॉन 3, तो ये आएगा 3 अपॉन 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया है x1। y निकाल लेंगे, y क्या होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y1 क्या है, देखो y1 6 है, y2 -2 है और y3 5 है। तो मैं वैल्यूज रख लेती हूँ। सिक्स प्लस -2 प्लस 5, तो मैंने y1 y2 और y3 का वैल्यू रख दिया है। मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 6 - 2 + 5
अपॉन 3, ये हो जाएगा 11 माइनस 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा 9 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो मैंने y भी निकाल लिया है और x मैंने पहले निकाल लिया था 1 आया। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स आर 1,3। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट को x1 y1 ले लेंगे, फिर दूसरे पॉइंट को x2 y2, फिर x3 और y3 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जस्ट ट्रायंगल बनाया है जस्ट रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे a को हम लोग दे देते हैं 3, -5, b को दे देते हैं 4, 3 और c को दे देते हैं 11, -4। ठीक है, इसको भी लेट कर लेंगे। लेट a x1, y1 इक्वल टू 3, -5। b क्या हो जाएगा x2, y2 इक्वल टू 4, 3 और c क्या हो जाएगा x3, y3 इक्वल टू 11, -4। ठीक है, अब हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे पहले टू फाइंड सेंट्रॉइड जी क्या है हमारा x, y। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू x1 प्लस, यहाँ पे x2 आना चाहिए, x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो क्या है हमारा x1 3, x2 4 और x3 11। सो 3 + 4 + 11। तो मैं लिख देती हूँ 3 + 4 + 11 अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा 7 + 11 अपॉन 3। ये आ जाएगा 18 अपॉन 3। तो ये 6 आ जाएगा। तो x का हमने निकाल लिया है। अब हम y निकालते हैं। तो y क्या आएगा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो y1 हमारा क्या है देखो -5, y2 3 और y3 -4। तो मैं वैल्यूज रख देती हूँ -5 + 3 + -4। ये क्या होगा -5 + 3 -4 अपॉन 3। क्या आ जाएगा -9 + 3 अपॉन 3। ये आ जाएगा -6 अपॉन 3 मतलब -2। तो y हमने कितना निकाला -2। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स आर G6, -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको x1 y1 ले लेते हैं, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो फिर a हो जाएगा 4, 7, b हो जाएगा 8, 4 और c हो जाएगा 7, 11। तो हम लिख देते हैं लेट a x1, y1 क्या होगा a 4, 7। b ले लेते हैं हम लोग, b क्या है x2, y2 इक्वल टू b 8, 4। c ले लेते हैं, क्या होगा x3, y3 इक्वल टू c 7, 11। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। तो मतलब टू फाइंड सेंट्रॉइड g x, y। तो फिर x क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3। क्या है आपका x1 4,
तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4, x2 कितना है 8 है, तो 8 भी लिख दिया मैंने, और फिर x3 क्या है 7 है, तो ये 7 भी लिख दिया। ऐड कर लेते हैं 12 + 7/3, तो 19/3, तो x का वैल्यू आ गया 19/3। अभी देखो इसको फर्दर हम कटिंग नहीं कर सकते, कट करेंगे तो डेसिमल आएगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम लोग y निकाल लेते हैं। y क्या होगा, y = y1 + y2 + y3/3। y1 क्या है 7, y2 क्या है 4 और y3 क्या है 11, तो हमने 11 लिख दिया, अपॉन 3 कर दिया। 11 + 11/3, तो ये हो जाएगा 22/3। तो फिर हमें y भी मिल गया 22/3। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of centroids are g 19/3, 22/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ABC G is -4, -7 इज ए सेंट्रॉइड। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ और वहाँ पे G क्या है, G एक सेंट्रॉइड है, तो मैंने इसको G दे दिया। क्या पॉइंट्स है उसके, -4, -7। ठीक है, आगे क्या है, इफ़ A इज़ -14, -19, तो उसका एक पॉइंट है वो है -14, -19। B कितना है 3, 5, तो यहाँ इसको हम B दे देते हैं, इसको लिख देते हैं 3, 5। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो हमें C पता करना है, हमें C नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। पहले तो लेट A x1 y1 = A -14, -19। B को हम ले लेते हैं x2, y2 = B 3, 5 और C x3, y3 जो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें G भी मालूम है, तो G क्या होगा x, y विच इज G -4, -7। ठीक है, हम लोग वी विल फाइंड इट बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालना है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लगाएंगे यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, x = x1 + x2 + x3/3। क्या है x1, देखो x1 -14 है, तो मैंने -14 लिखा, प्लस x2 कितना है 3 है, 3 + x3 कितना है हमें नहीं पता, तो मैंने x3 को ऐसे ही रहने दिया, अपॉन 3। क्या हमें x पता है, यस, x क्या है -4, तो मैंने यहाँ पे -4 लिख दिया। अभी देखो ये इधर जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये -11 हो जाएगा, प्लस x3 एज इट इज़, x3 को अकेला छोड़ देते हैं, -12 + 11, तो ये आ जाएगा -1, तो x3 हमने निकाल लिया है जो कि -1 आ जाएगा। अब हम लोग y निकाल लेते हैं, क्या होगा y1 + y2 + y3/3। क्या हमें y1 पता है, यस, y1 है -19, तो -19, प्लस y2 पता है, यस 5 है, y3 पता है, नहीं पता, तो हम लोग इसको y3 को हम ऐसे ही लिख देंगे और अपॉन 3। क्या हमें y पता है, यस, y क्या है -7, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 21 = यहाँ पे 19 -19 + 5, ये आ जाएगा -14 + y3।
y3 को हम अकेला छोड़ेंगे, y3 इक्वल टू -21 प्लस 14, देयरफॉर y3 इक्वल टू -7। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज क्या आएगा, -1 और -7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, AH, -6, B 2, 3 and C -6, K are coordinates of the vertices of triangle whose centroid is G 1, 5. Find H and K। तो पहले मैं आपको एक ट्राइंगल बना के ये फिगर बता देती हूँ। देखो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है। ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है H, -6, B का भी पता है 2, 3, C का पता है -6, K, G का भी पता है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू ऑफ H और वैल्यू ऑफ K निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें G तो पता ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और उससे हमें मिल जाएगा। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट A इज x1 y1 विच इज H, -6। B को हम ले लेते हैं x2 y2 जो हो जाएगा B 2, 3। C को ले लेते हैं x3 y3 तो C हो जाएगा -6 K। ठीक है, अब हम लोग अभी G को भी ले लेते हैं। पहले तो G क्या है, x, y जो कि G है 1, 5। फिर हम लिखेंगे यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होगा, x निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। क्या है x1 h, x2 2 और x3 -6, तो लिख देंगे h प्लस 2 प्लस -6 अपॉन 3। क्या हमें x पता है, यस 1 है तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं। 3 उधर चला जाएगा तो 3 इक्वल टू h प्लस 2 ब्रैकेट खुलेगा -6, ये हो जाएगा 3 प्लस h, यहाँ पे -4, h को अकेला छोड़ेंगे तो 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 3 प्लस 4, तो h का वैल्यू आ जाएगा 7। अब हम लोग y के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, तो y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्या हमें y पता है, यस क्या है 5, तो हमने यहाँ पे 5 डाल दिया। y1 क्या है -6, तो यहाँ पे हमने लिखा -6 प्लस y2 कितना है 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया। y3 कितना है, y3 k है, तो हमने k डाल दिया अपॉन 3 किया, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू -6 प्लस 3 प्लस k, तो 15 इक्वल टू -3 प्लस k, तो फिर k का वैल्यू आ जाएगा 15 प्लस 3 मतलब 18। तो हमने k का भी वैल्यू निकाल लिया है और h का भी निकाल लिया। देयरफॉर h इज इक्वल टू 7 एंड k इक्वल टू 18। थैंक यू एवरीवन।